समझते हैं एक एक राशि को लेकर कि किस तरह से इन आने वाले 3 महीनों में 3.5 महीनों में आपकी राशि को इफेक्ट पड़ने वाला है। और हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे हमारी पहली राशि, यानी कि कैसा जाएगा ये पूरा टाइम पीरियड मेष राशि के जातकों के लिए। वो क्या सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले तो मेष राशि, आपकी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, पहला चरण चल रहा है शनि की 7.5 का। आई एम वेरी मच श्योर आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस अभी भी कर ही रहे होंगे। अब इस शनि के गोचर से क्या फर्क पड़ जाएगा, इस शनि के गोचर में और क्या चीजें अप एंड डाउन होंगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि ये पूरा टाइम अपने आप को व्यवस्थित करने का है और सारी चीजें शांति से हैंडल करने का है, और शांति आपसे काफी दूर रहने वाली है। 12वें घर में शनि आपके एक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल बनाना पड़ेगा। विदेश जाने की कोई मनोकामना बड़ी पुरानी थी जिसमें अटकलें आ रही थी, जो हो नहीं रहा था, वो चीज अब होने लग जाएगी आपके साथ। यहाँ पे पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए भी गोचर आपको मजबूर करेगा और अपनी जो ऊर्जा है उसे बचाने के लिए यहाँ पर आपको संदेश भी दे रहा है। ये समय शोर शराबे का नहीं है, उससे आप दूर रहिए। ये समय है आपके अंदरूनी जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो जो आपकी नींव है जिसने आपको इस करियर में, प्रोफेशन में या जिंदगी में इतने आगे लेकर आया, उसको निखारने का समय है। सबसे पहले तो अपनी नींद का बहुत ध्यान दीजिएगा। किसी को अलाउ नहीं करना है कि वो आपकी नींद हैम्पर करे, बीच में आपको फोन करे, बीच में आकर आपको उठा दे, थोड़ा गुस्सा कर दीजिएगा। नींद प्रॉपर लेना है, क्योंकि शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाते हैं नींद गड़बड़ करते हैं। अकेले रहने का व्यक्ति का मन करने लग जाता है और नींद में भी लोग आकर उसको दखल देने लग जाते हैं। तो स्लीप इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी मैं कहूँगा इस पूरे टाइम पीरियड में। लंबे समय से कोई काम रुका था, जैसे मैंने कहा विदेश वगैरह का काम, वो पूरा करने के लिए अच्छा समय है। बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज चीज़ों को करना पड़ेगा। अभी आप मेष राशि के हैं तो ये फील करेंगे कि आपकी चीज़ें बड़ी स्कैटर्ड हो रखी हैं, कुछ भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। करना तो सब कुछ है, पर पहले क्या करना है, कल क्या करना है, 10 दिन बाद क्या करना है, ये चीज़ आपके माइंड में अभी क्लियर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप इसको व्यवस्थित करेंगे। थोड़ा पर्दे के पीछे से काम रखने की कोशिश करिए। अगर आपके काम में फेमस होना, प्रसिद्ध होना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो शांत हो जाइए, पर्दे के पीछे से काम करिए। अपने अंदरूनी जो नींव है, जो स्किल्स है, उनको बेहतर करिए। विदेशी कई सारे सहयोग भी आपको मिलेंगे, जिसमें विदेश की यात्रा भी जुड़ी हुई है या लॉन्ग ट्रेवल जुड़ा हुआ है। बस थोड़ा संभल के करिएगा, तबीयत वगैरह थोड़ी अप एंड डाउन हो सकती है। बहुत ज़्यादा काम के बोझ और दूसरों के काम में दखल देने से बचना है, वरना आप ज़रूरत से ज़्यादा थकने लगेंगे। छुपे हुए खर्च आएंगे, कहीं किसी की मेंबरशिप ले रखी थी, कोई फिजूल खर्च हो रहा था, वो आप बंद करेंगे। कोई सब्सक्रिप्शन आप कट आउट करेंगे, जैसे कोई सब्सक्रिप्शन आपने लिया था, उसके पैसे कट रहे थे क्रेडिट कार्ड से, पर आपको पता नहीं चला था। अभी क्या होगा, अचानक से पता चलेगा और आप उसको रोक दोगे कि भैया फालतू मेरा पैसा काट रहा है। मैंने कहा ना, शनि मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इंसान को उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं उस पर कंट्रोल रखना सिखाते हैं। दूसरों की समस्याओं को तब तक आप अपने सर पे नहीं लेंगे जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाएगा, या फिर आपके सगे संबंधी है वो उसे सॉल्व नहीं कर सकते, तब आप उसमें हाथ डालिए। अदरवाइज आपकी समस्याएं कम है क्या जो दूसरों की समस्याएं आप हल कर रहे हैं? तो अपनी समस्या पहले हम सॉल्व करेंगे। अपने सभी खर्चों का हिसाब रखें और हर महीने खर्च की सीमा भी तय करिए। गैर ज़रूरी जो मीटिंग्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कम कर दीजिए या फिर उन्हें डेलीगेट करिए। इससे आप अपनी जो जिम्मेदारियां उन्हें ज्यादा बेहतर अपना पाएंगे, कर पाएंगे। आराम और सोच विचार के लिए जरूरी समय निकालिए। यस, हफ्ते में एक दिन छुट्टी लीजिए, उस दिन कोई सेवा का कार्य करिए या कुछ मत करिए, बोर रहिए, घर में मूवी देखिए, पर 7 दिन काम करना, हर दिन काम की टेंशन लेना, ये अब आपको बंद करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो ये गोचर करवा ही देगा आपसे। काम को अच्छे से खत्म करने और जो जो काम, जो जो प्रोजेक्ट आए हैं, उनको एंड की तरफ अब ले जाने की आप बात कहिए कि यस, ये काम 6 महीने से अटक रहा था, ये 4 महीने से अटक रहा था, ये 1 साल से अटक रहा था, नाउ ये जो 3 महीने हैं ना, यहाँ पर उनकी डेडलाइन डिसाइड करेंगे आप और उन्हें खत्म करेंगे, और ये सब होगा आपके साथ। 12वें भाव में बेडरूम होता है हमारा, आइसोलेशन होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वहाँ पे, और हमारी जो सबकॉन्शियसली जो हमारी हैबिट्स होती है, आदतें होती हैं, ये भी 12वें घर से रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पे जब शनि बदलते हैं नक्षत्र, तो शनि हमें अपनी ऊर्जा बचाने और एक मजबूत अदृश्य नींव बनाने का हुनर सिखाते हैं। और इसका परिणाम ये मिलता है कि इस चरण के अंत तक, जो कि अमूमन 20 जनवरी के आसपास होगा, आपका काम करने का जो तरीका है वो इतना बेहतर हो जाएगा कि अब आप बहुत कम ऊर्जा के साथ उतना ही ऑप्टिमम रिजल्ट निकाल कर ला रहे हैं। ऊर्जा कम, खर्चा कम, मन शांत और रिजल्ट 100% ज़्यादा। ये आपको एक नई और ताज़ा शुरुआत करने के लिए भी मोटिवेट करेगा। यहाँ पर अगर आपके कोई सगे संबंधी हैं, आप देखेंगे कि कोई आएगा, वो आपको आपकी जो परेशानियां हैं, उलझने हैं, उसको कहेगा इधर बैठो जरा, मेरी बात सुनो, क्या दिक्कत है तुम्हें। फिर आप उससे बात करेंगे। वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, और फिर जाकर आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। साथ में बैठकर मोटिवेट होंगे थोड़ा, और जीवन को
अपनी जो डेली रूटीन है उसको दोबारा से एक नई स्टार्ट देने का ये समय अब आ चुका है मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो एक बार मैं अगर समअप कर दूं तो मेष राशि वाले जातकों, अगर आप देखोगे एक बर्ड आई व्यू से, तो अच्छा समय आ रहा है, आपका अच्छा टाइम आ रहा है। लेकिन ये समय आपको जो सिखाना चाहता है, अगर आपने वो लेसन्स नहीं सीखे तो शनि फिर किसी को नहीं छोड़ता जो उसके सिखाए गए सबक से दूर भागता है। सबक क्या है? सबक यही है कि अब मुझे ना जो मेरे काम अटके थे, रुके हुए थे, मैं लेजीनेस कर रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, नाउ इट्स द टाइम टू एंड ऑल दिस। सबको पूरा करके खत्म कर देना है, नए प्रोजेक्ट्स अपनाने हैं। विदेश से कोई भी संबंध बन रहा है आपके व्यापार का, बिजनेस का, ट्रैवल का, तो उन्हें भी अपनाना है, उन्हें भी करना है। खर्चों पे थोड़ी पैनी नजर ज्यादा रखनी है, खर्च ज्यादा कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं करना चाहिए, इस पे भी आपको बजटिंग करनी पड़ेगी। तो ये है मेष राशि का कैसे जाने वाले हैं शनि के नक्षत्र बदलने की वजह से ये पूरा टाइम पीरियड। आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी राशि को समझते हैं जो कि है वृषभ राशि। कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए शनि का आने वाला ये समय पीरियड? तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, वक्री होकर बैठे हुए हैं, अब अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं जो कि जुपिटर का नक्षत्र है। और ये जो समय है ये आपकी जो सामाजिक दुनिया है, जो एक सोशल नेटवर्क हम अपना दुनिया के बाहर बनाते हैं, उसको बेहतर बनाने का समय आ गया। आप पाएंगे कि आने वाले 3 महीनों में नए दोस्त बनेंगे, नए ग्रुप से आप अटैच होंगे, नए मैं कहूँगा कि जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, नए जो आइडियाज़ होते हैं उनको लेकर जो ग्रुप बने होते हैं ना, जैसे कि कोई एक ग्रुप है जो कह रहा है कि मुझे 40 तक रिटायर होना है, कोई एक ग्रुप है बिजनेसमैन का जो कह रहा है कि हम सब साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ऐसे किसी ग्रुप से, वो स्पिरिचुअल ग्रुप भी हो सकता है, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि वो मेटलिस्टिक ही आपका यार दोस्त या रिश्तेदारों का ग्रुप होगा। यहाँ पर आप शामिल भी होंगे और आपकी जो भूमिका है, जो आपकी यहाँ पे ज़रूरत है, वो भी धीरे धीरे समय के हिसाब से बढ़ेगी। और एक्चुअली में आप देखेंगे इनके साथ जुड़कर बात कर कर आपको नए आइडियाज़ मिल रहे हैं और यहाँ पे जो आपके काम करने के नतीजे हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। यहाँ पे देखने को ये भी मिलता है कि कौन आपके काम में मदद कर रहा है और कहाँ साफ साफ बात करने की ज़रूरत आपको है, ताकि मिलकर काम करने का जो तरीका है वो ओरिजिनल हो और वो बेहतर हो सके। समूह में या किसी ग्रुप में जब हम काम करते हैं उसका फ़ायदा हमें होना चाहिए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक टाइम वेस्ट की तरह होता है। इसका हिसाब लगाना भी आपके लिए ज़रूरी है। देखो होगा क्या, आप जिस भी ग्रुप में, जिन भी दोस्तों के साथ हैं, जो भी नेटवर्क आपका है, धीरे धीरे आप इससे बोर होने लगेंगे। इवन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि जितना मेरे काम नहीं आए, मैं शायद इनके ज़्यादा काम आया हूँ। नाउ इट्स द टाइम टू चेंज योर ग्रुप। नए लोग, नई बातें, नए आइडियाज़, न्यूनेस, ये एक फ्रेशनेस आप यहाँ पे महसूस करने वाले हैं और इसके लिए खुद को अलाउ करते रहिएगा। याद रखिएगा, इसमें नए में कुछ ऐसे भी आ जाएंगे जो कि पुराने से भी खराब होंगे, उनके साथ नहीं जाना। यहाँ पर आपकी जो मैंने कहा जुपिटर के नक्षत्र में जा रहा है, आपका दिमाग काम आएगा। अपने लक्ष्यों के लिए जो आपके गोल्स हैं लाइफ में, छोटे छोटे पड़ाव तय करिए। यहाँ पे कोई बहुत लंबा सा एम्बिशन नहीं बनाना है, गोल बनाने हैं। और ऐसे यार दोस्त बनाएं जो कि आपको बिना किसी हिचक के मुंह पर जवाब दे सके, आपको एकदम क्लियर पिक्चर आपकी दिखा सके। आप गलत कर रहे हैं, आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो मुंह पर आपको बोलने की अगर आपके दोस्तों में क्षमता है तो ये टाइम पीरियड उन्हीं के साथ आपको बिताना है। दूसरों को खुश करने का आपका बड़ा मन करेगा इस टाइम पीरियड में। आप कई सारे ऐसे वादे भी कर दोगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ यहाँ चलूंगा, मैं तुमको अपने बिजनेस में ले आऊँगा, मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प कर दूंगा। ये सारे वादे आप करोगे पर इनको पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप किसी को क्या प्रॉमिस कर रहे हो। आपको लगता है ना उसका दिल दुख जाएगा, दुख जाने दीजिए। उसका दिल तब ज़्यादा दुखेगा जब आप प्रॉमिस कर कर भी नहीं निभाओगे, लेकिन अगर आप सच बोल दोगे तो उतना ज़्यादा दिल उसका नहीं दुखेगा। ऐसे कई सारे ग्रुप्स, बहुत ज़्यादा आपका समय जहाँ ना लगे वहाँ पर आपको जाना है और ये नए ग्रुप्स होंगे, याद रखिएगा। ऐसी मीटिंग्स में जाने से बचना, मैं बचने की बात कर रहा हूँ जिनका मकसद क्लियर नहीं है, बस वहाँ पे जैसे किटी पार्टीज होती है ना, टाइम पास करने वाला है। तो अगर आप एम्बिशियस हैं, आपको जीवन में कुछ बेहतर चाहिए, तो किसी लर्निंग, जैसे आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, वहाँ पे एक कम्युनिटी बनी आपकी, वहाँ पर आप उनके साथ बैठो, बातचीतें करो, एक नए विचारधारा में आपका यहाँ पे शामिल हो जाओ। आप इस तरह की चीज़ें करनी है, वहाँ पे नहीं जाना जहाँ पे आपको पता है यहाँ पे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है, एक की बात दूसरा करता है, गॉसिप होती है या पार्टी हो रही होती है, सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। नो, यहाँ पर ये जो समय है शनि का, आपके लिए लाभ का, प्रॉफिट का, गेन्स का टाइम पीरियड होने वाला है, जो कि कहाँ मिलेगा, इन्हीं नए ग्रुप्स में मिलेगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि नई जिम्मेदारियां, नई भूमिका भी आपको दी जाएगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में। कुछ नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका वेट कर रही हैं और जब आप इनको अपनाएंगे देखिए, जरूर थोड़ी सी हिचक होगी, थोड़ी सी घबराहट होगी, पर अंत में आप इन्हें अपनाएंगे जरूर। कोशिश बस ये रखनी है कि करना क्या है मुझे, ये आप कहीं जरूर लिखिएगा। या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन हो रहा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तो उसमें भी आपका जो रोल है वो साफ साफ लिखा हुआ दिखना चाहिए। मीटिंग का समय, मकसद तय हो, तभी आप आगे बढ़िए, अननेसेसरी चीज़ों में नहीं जाइए। एक लाइन में बताऊं तो नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। यस, आप कुछ ना करो वो ज़्यादा बेहतर है।
उसके बजाय अगर आप कोई नॉनसेंस काम में अपना समय डाल रहे हो, अपने काम की तुलना, मेहनत और उसका क्या असर होने वाला है, इस सब पर आपको ही ध्यान देना है और देखिएगा ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने लगेंगी या आ ही रही होंगी। दोस्तों के साथ छोटी छोटी जीत का जश्न मनाइए, भरोसा जिनके ऊपर है उनसे अपने दिल की बातें शेयर करिए, और अगर कहीं हिम्मत हार रही है, कहीं आपको बुरा लग रहा है, तो भी अपने यार दोस्तों और अपने ग्रुप्स के साथ शेयर करिए, वो आपकी मदद करेंगे। 11वें भाव दोस्ती का होता है, लंबे समय तक लक्ष्य जो डिज़ायर होते हैं उनका ये भाव होता है। ऐसे में जब 11वें भाव में शनि अपना नक्षत्र बदलते हैं या गोचर करते हैं तो आम आदमी खास हो जाता है, खास आदमी और ज़्यादा खास होने लग जाता है, और ये शुरुआत होती है भरोसेमंद साथियों के मिलने के बाद। तो जो आपके मकसद हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करने का समय अब आ चुका है और शनि यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया है, और ये हेल्प होगी आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके ग्रुप्स के आइडियाज़, उनके साथ समय बिताने की वजह से। याद रखिएगा इस टाइम पीरियड में कई सारे अनवांटेड चीज़ें भी आएंगी, जिसकी मैंने आपको कम से कम 3 बार तो यहाँ पे चेतावनी दे ही दी है कि ऐसे मीटिंग से बचिए, ऐसी जगहों से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे ग्रुप से बचिए जहां पर सिर्फ गॉसिप हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बातें हो रही, काम कोई करता नहीं है और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो ये था वृषभ राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला ये पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 20 जनवरी तक का टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में, कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए शनि का ये गोचर। देखिए मिथुन राशि वालों, शनि 10वें भाव में फिलहाल आपके बैठे हुए हैं, वक्री हुए, और वहां पर जाकर ये अब अपना नक्षत्र बदलेंगे। 10वां भाव में शनि आपसे कहते हैं कि आप अपनी पहचान दिखावे वाली बातों से नहीं, बल्कि लगातार अच्छी कारीगरी और मापे जा सकने वाले नतीजों से बनाएं। यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा एलोबरेट करूंगा आपके लिए। जब 10वें भाव में शनि काम कर रहे होते हैं, एक तो आप अभी फील कर रहे होंगे कि काम में ना आप बड़ा स्टेबल नहीं है, या काम में बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे करवाई जा रही है और आप पूरी तरह से अपने प्रोफेशन में अभी हैप्पी नहीं है। जो चीज़ आप चाहते थे, जो कामयाबी चाहते थे आप, शायद वो अभी आपको नहीं मिल रही, जिस वजह से दिल थोड़ा सा कहीं नर्वस सा है या घबराया हुआ है। शनि अब नक्षत्र बदल रहे हैं, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको अपने काम में तरक्की मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल साफ साफ ये यहाँ पे कनेक्ट बनाता है मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए कि काम में तरक्की मिलेगी। बट कैसे? अगर आप अपने काम में जो डेटा है, जो फैक्ट है, उनके बेसिस पर अपने काम की जो प्रोडक्टिविटी है उसे तय करने लगो। जैसे एक बच्चा कहता है कि ना मैं तो भैया बहुत पढ़ता हूँ, मैं तो सुबह शुरू करता हूँ और रात भर पढ़ता रहता हूँ, किताबें खोलता है, फ़ोन चलाता है सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक, और कहता है मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ। कभी वो वीडियो गेम्स भी कर लेता है, कभी किताबें भी पलट लेता है। पर क्या आप इसे एक प्रोडक्टिव टाइम पीरियड मानोगे? नहीं। इसीलिए डेटा ओरिएंटेड हमको यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा 3 महीने, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे थे तो एक्चुअली में कितने घंटे आपने पढ़ाई करी और कितने घंटे आपने फ़ोन चलाया। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप दुनिया भर के अलग अलग काम करते होंगे, वहाँ पर डेटा कैसे, जैसे मान लीजिए हम YouTube पे वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पर एक डेटा आता है कि इस वीडियो के थंबनेल ने अच्छा परफॉर्म किया, इस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आए, इसमें लाइक्स कमाए पर कमेंट्स ज़्यादा आए। ये सारे डेटा डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कहाँ पर चूक हो रही, क्या हम थंबनेल को बेटर बनाएं या हम अपने कैप्शन को बेहतर बनाएं, क्या हम कॉमेंट्स में और ज़्यादा कॉमेंट करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करें। यस, मैं इसी डेटा की बात कर रहा हूँ। मिथुन राशि वालों, अगर आपने इन 3 महीनों पर ये काम नहीं किया तो ये समय भी वैसा ही चला जाएगा जैसा ये पूरा साल जा रहा था, धीरे धीरे हंसते खेलते, कभी कभी दिक्कतें, कभी कभी ओके ओके। तो यहाँ पर शांत होकर फैसले लेने हैं और अपनी जो सीमाएं हैं उनको डेटा पर बैक कर कर आगे बढ़ाना है। और एक चीज और होगी आपके साथ, अब आपको ना लीडरशिप के रोल में आना पड़ेगा। जो मजबूत नेतृत्व का उदाहरण होता है वो दुनिया के सामने पेश करना पड़ेगा कि आई एम ऑल्सो अ गुड लीडर। अच्छा लीडर कौन होता है? जिसकी टीम के साथ वो हंसी खेल करे, बातें करे, टीम को कुछ नहीं आता है तो उसे आगे बढ़कर उन्हें सिखाए, उनको डिमोटिवेट ना करे। हाँ, कभी कभी उनको डांटे भी डिसिप्लिन में आकर, लेकिन ओवरऑल कोई भी गड़बड़ी अगर टीम से हो तो ब्लेम खुद पर ले और कोई सक्सेस हो तो उसका क्रेडिट अपनी टीम को दे। इस तरह की काबिलियत अब आपको शोकेस करनी पड़ेगी जहां पर भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस हो या फिर जॉब हो। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेने से भी बचना है, क्योंकि यहाँ पर आप हीरो बनोगे, हीरो बनने की कोशिश करोगे, कहोगे ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, आप एक्चुअली में अंत में जाकर थक जाओगे और आप कहोगे फालतू में मैंने हाँ बोल दी थी, अब हाँ बोल दी थी तो करना पड़ रहा है। इससे आपका तनाव बढ़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। काम में कोई साफ रास्ता ना होना और बार बार बदलती प्राथमिकताएं, यही परेशानी है इस साल आपकी, और अप्रैल से शुरू हुई है। बार बार आपकी प्रायोरिटी बदल रही है, बार बार आप इस चीज़ में कन्फ्यूज हो रहे हैं कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे इस कंपनी में रुकना है कि बाहर जाना है, मुझे इस काम में रुकना है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मुझे इस प्रोफाइल में रहना है या प्रोफाइल चेंज करना है। ये क्या है? प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी बदल रही है। एक प्रायोरिटी पर आ जाइए, काम को तय कर लीजिए, काम करने के तरीके को तय कर लीजिए और सारे डिसीजन डेटा पे, फैक्ट्स पर ही आप लेंगे। हमेशा मुश्किलों को सुलझाने में ना
मत लगे रहिए, दूसरों की अपनी मुश्किलों को सुलझाने पे लगना है इस पूरे 3 महीने के टाइम पीरियड में। यहाँ पर बात करने वाली ये भी है कि अपनी जो उपलब्धियाँ हैं, जो आपकी ने कुछ सक्सेस प्राप्त करी या आपसे कुछ बेहतर हुआ है, इन डेटा पॉइंट्स को भी अपने पोर्टफोलियो में अपडेट करते रहिए या फिर कहीं पर लिखते रहिए। धीरे धीरे एक टाइम आएगा इसी साल के अंत तक जब आपको ये सब चीज़ किसी को गिनवानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, तो आपकी सफलता की जो कहानियाँ हैं ना, उसको लिखते रहिए, नोट करते रहिए, उनको याद रखिए, क्योंकि कई बार ना हम इन्हें भूल जाते हैं, हम इसे किसी को बताना भूल जाते हैं। चीज़ों को ऑटोमेट करना, जो नए नए टेक्निकल गैजेट्स आ रहे हैं, कई सारे लोग फ्री में वेबिनार कराते हैं, यूट्यूब पे भी कई सारी नॉलेज पड़ी है, उतनी ही आपको चाहिए और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं अगर आपका प्रोफेशन कुछ और है। यहाँ इस चीज़ का करें, न्यू टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने डे टू डे लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में, या पढ़ भी रहे हैं स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको करना चाहिए। यहाँ पे जो आपके जूनियर हैं, जो जिन्हें आप छोटे, जो सहकर्मी जिन्हें आप बोलते हो, उनको भी बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देने से बचिए, किसी को पर्सनल बहुत एडवाइस देने से बचिए, प्रोफेशनल एडवाइस रखिएगा और सोच समझकर आप किससे क्या बोल रहे हो, स्पेशली अपने जूनियर से, वो ध्यान रखना है बस कुल मिला के। जब भी कोई आप लॉन्ग टर्म की योजनाएं बना रहे हैं, लंबे टाइम की, जैसे कोई स्टूडेंट है वो एक लॉन्ग टर्म की योजना बना सकता है कि अरे मेरा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दबा के पढ़ाई करूंगा क्योंकि फिर अगले साल मुझे एग्जाम देना है या मुझे विदेश जाना है। ऑन पेपर होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए, सिर्फ दिमाग में नहीं। ये टाइम लिखने का, पढ़ने का, इन सारी चीज़ों का है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो 10वां घर है, 10वें घर से जो आपका तीसरा घर है वो आपके छठे स्थान पर आता है। इसकी रेमेडी ही मैं बता रहा हूं कि लिखना है। छठा स्थान बहुत अच्छा नहीं होता, तकलीफों में फंसाता है। तो इस टाइम पीरियड में 3 महीने की एक योजना बनाएंगे जिसे आप लिखेंगे और उसमें भी फिर पहली प्रायोरिटी ये है, दूसरी प्रायोरिटी ये है, तीसरी प्रायोरिटी ये है, इस तरह से आप कहेंगे। साफ साफ अगर मैं कहूँ तो नाप तौल कर काम करना है, डेटा बैक काम करना है। जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसको अपने ग्रुप्स के साथ मिलकर लीजिए, बस उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। प्रोफेशनल आपको जितना भी अपने टीम के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करना ज़रूर करिए। अब ये सब हो क्यों रहा है आपके साथ, इसको भी जान लेते हैं। तो 10वां भाव जो करियर का है, जो प्रमोशन का है, जो स्टेटस का है, सार्वजनिक पहचान से जुड़ा हुआ भाव है। शनि यहाँ पर नक्षत्र बदल रहे हैं और शनि जब यहाँ पे नक्षत्र बदलते हैं तो इंसान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो लगातार एक के बाद एक बदलने लग जाती हैं। यही मैंने पहले कहा था कि आपकी प्रायोरिटी बदल रही है। आपकी प्रायोरिटी बदलने की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने की वजह से आपके अंदर लेजीनेस और लेथार्जी ये फैल रही है, जिस वजह से जितना सफलता आपको इस साल मिल जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आप उससे 19-20 हो गए हैं। अब अगर आप ये सारी बातें मेरी मानते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक बहुत पावरफुल प्रोफेशनल के रूप में बाहर आएंगे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोफेशनल, ये जो कहता है वो करता है और इसके पास अपने सवालों के जवाब देने के लिए डेटा भी है, ये हवा हवाई बातें नहीं करता है। वहीं पर आप जब नेतृत्व का गुण अपने अंदर दिखाएंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप पे भरोसा करेंगे और आपकी बातें सुनने लगेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए शनि एक्चुअली में ये वाला जो पोजीशन है ये आपको डिसिप्लिन भी बनाएगा और आपके अंदर एक हाई क्वालिटी की जो स्किल्स होती हैं जो कि आपके काम से जुड़ी हुई हैं, जो उच्च गुणवत्ता अगर मैं हिंदी में कहूँ जो आपके अंदर होता है वो आपके काम से जुड़ा हुआ है, उसमें भी आपको कई सारी चीज़ें सिखाएगा। एक्चुअली में ये पूरी पटकथा लिखी जा रही है 2026 में आपके साथ क्या होना है। तो अगर मिथुन राशि वाले दोस्तों आपने यहाँ पर मेरी बात नहीं मानी तो 2026 में कोई और हॉरोस्कोप देख रहे होगे और उसमें किसी और प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे होगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो भी इसे सुने उसको दिल में, दिमाग में ये होगी यस आई एम, मेरे साथ में ये सारी सिचुएशंस आने वाली हैं, लेट्स डू दिस। और अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं